अर्थशास्त्री क्लास में आपका बहुत स्वागत है बेटा। अपन बेटा अब कुछ प्रश्नोत्तरों का अध्ययन करेंगे परीक्षा की दृष्टि से। परीक्षा का समय नजदीक है बेटा, तो आपको मैंने पहले ही बताया है कि अब बेटा 30% कोर्स अपना जो है वो लेस हो गया है अर्थशास्त्र में। मतलब उनको अपन को 70% कोर्स से ही पढ़ाई करनी है और परीक्षा की तैयारी करनी है। तो उसमें अपन को 30 नंबर के आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न मतलब 1 नंबर के प्रश्न पूछे जाएंगे और बाकी 2 नंबर 3 नंबर और 4 नंबर। तो सबसे पहले बच्चों आज अपन परीक्षा की दृष्टि से 1 नंबर वाले प्रश्नों को देखेंगे। तो उसके अंतर्गत आता है बहुविकल्पी प्रश्न, जो 1 नंबर के होते हैं बेटा। एक फर्म, एक उद्योग और एक वस्तु के मूल्य का अध्ययन क्षेत्र है। तो जिसमें एक फर्म, एक उद्योग और एक वस्तु के मूल्य का अध्ययन करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसके ऑप्शंस है बेटा समष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र, राष्ट्रीय आय या राष्ट्रीय उत्पादन। तो इसमें से एक ऑप्शन चुन के लिखना है बेटा आपको, तो वह है व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक अर्थ, एक फर्म, एक उद्योग और एक वस्तु के मूल्य का अध्ययन किया जाता है, वह होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र। समष्टि अर्थशास्त्र में ध्यान दिया जाता है, जो समष्टि अर्थशास्त्र है उसमें ध्यान दिया जाता है काय पर? बेरोजगारी की समस्या पर, अर्थव्यवस्था की मुद्रा प्रसार पर, समग्र मांग पर या फिर जूट उद्योग पर। तो जो समष्टि अर्थशास्त्र है उस पर उसका जो ध्यान दिया जाता है वह है जूट उद्योग पर। इसका सही आंसर है जूट उद्योग पर। समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन किया जाता है, जो समष्टि अर्थशास्त्र है उसका अध्ययन किया जाता है व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों पर या समग्र पर या व्यक्तिगत इकाइयों तथा समग्र दोनों पर। तीसरा ज्वलंत समस्याओं पर। तो इसका सही उत्तर है बेटा समग्र पर। इसका सही उत्तर है समग्र पर, मतलब सभी समष्टि अर्थशास्त्र का जो अध्ययन किया जाता है समग्र पर। निम्नलिखित में से कौन सी अर्थव्यवस्था केंद्रीय समस्या नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी? तो क्या उत्पादन किया जाएगा, कैसे उत्पादन किया जाए, किस रोजगार मतलब किसे रोजगार दिया जाए, और चौथा है किसके लिए उत्पादन किया जाए। तो इसका जो अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या नहीं है वह है किसे रोजगार दिया जाए। निम्नलिखित में से कौन सी अर्थव्यवस्था केंद्रीय समस्या नहीं है? तो ये इसका सही आंसर है किसे रोजगार दिया जाए। फिर है उत्पादन संभावना वक्र कितनी वस्तुओं के उत्पादन का सहयोग बताता है? जो उत्पादन संभावना वक्र है वह कितनी वस्तुओं के उत्पादन का सहयोग बताता है? तो 4 ऑप्शंस हो गए बेटा इसके, 4, 3, 2, 5। तो जो उत्पादन संभावना वक्र है वो 2 वस्तुओं के उत्पादन का सहयोग बताता है। एक परीक्षा की दृष्टि से बेटा आपके लिए छोटे छोटे प्रश्न है। एक आपको 2020 में पूछा गया था, ये पहला वाला, और 2019 में आपको समष्टि अर्थशास्त्र में ध्यान दिया जाता है। तो ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से छोटे छोटे 1 नंबर के प्रश्न। फिर है रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो रिक्त स्थानों की पूर्ति करो में समष्टि अर्थशास्त्र में खाली स्थान का अध्ययन किया जाता है। वो जो समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था था, में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का क्या किया जाता है? अध्ययन किया जाता है। संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन किया जाता है काय में? समष्टि अर्थशास्त्र में। व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र क्या है? जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है उसका क्या है?
अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र खाली यहाँ पर आएगा राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय। तो ये समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र क्या है? राष्ट्रीय आय। फिर खाली स्थान अर्थव्यवस्था अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है। तो यहाँ पे आएगा समष्टि अर्थ, मतलब जो समष्टि अर्थशास्त्र है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है। यहाँ पे आएगा सूक्ष्म। तो जो अर्थशास्त्र व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है, तो सब सूक्ष्म, और उसके बाद सूक्ष्म अर्थशास्त्र समग्र अर्थव्यवस्था के अध्ययन के लिए उपयुक्त है। तो ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से एक नंबर के प्रश्न होंगे बेटा, ये रिक्त स्थान थे। अब उसके बाद है बेटा सत्य असत्य। तो सत्य असत्य में देखेंगे बेटा, प्रति व्यक्ति आय का अध्ययन व्यापक अर्थशास्त्र में किया जाता है। तो जो प्रति व्यक्ति आय है उसका अध्ययन व्यापक अर्थशास्त्र में क्या किया जाता है? किया जाता है। तो इसका आंसर होगा बेटा, इसका आंसर होगा सत्य। क्या होगा इसका आंसर? सत्य। फिर है व्यष्टि अर्थशास्त्र की व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र संपूर्ण अर्थव्यवस्था, जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है वह व्यक्तिगत इकाइयों का अध्ययन करता है, और समष्टि अर्थशास्त्र समस्त, मतलब जो इकाइयां होती हैं उसका अध्ययन करता है। तो ये भी क्या है? सत्य है। ये भी सत्य है। सूक्ष्म एवं व्यापक अर्थशास्त्र, जो सूक्ष्म अर्थशास्त्र है और व्यापक अर्थशास्त्र दोनों में से किसी एक समय पर अपनाया जाना चाहिए। दोनों में से किसी एक को एक समय पर क्या करना चाहिए? अपनाया जाना चाहिए। नहीं, ये दोनों ही उपयोग कर सकते हैं। तो ये जो वाक्य है, सूक्ष्म एवं व्यापक अर्थशास्त्र दोनों में से एक को एक समय पर अपनाया जाना चाहिए। नहीं, ये सत्य है। फिर उसके बाद है साधनों की सीमितता को आर्थिक समस्याओं का मूल कारण है। तो साधनों की जो सीमितता है वह आर्थिक समस्याओं का मूल कारण है। इसका आंसर होगा सत्य। फिर है उत्पादन संभावना वक्र मूल बिंदु के उन्नत दर होता है। तो उत्पादन संभावना वक्र है वह वक्र मूल के नहीं, ये भी क्या है? असत्य। तो ये आपके एक नंबर के प्रश्न हो गए बेटा, ये हो गए सत्य सत्य। अब सही जोड़ी बनाइए। तो सही जोड़ी में आप देखोगे व्यष्टि अर्थशास्त्र की महत्वपूर्ण मान्यता है। तो जो व्यष्टि अर्थशास्त्र की महत्वपूर्ण मान्यता है वह पूर्ण रोजगार की स्थिति की को बनाना। तो ये इसका आंसर हो गया, ये पूर्ण रोजगार की स्थिति को मान लिया जाता है। फिर व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र क्या है? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र है कीमत। तो जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है उसका मुख्य यंत्र क्या है? कीमत। इसका दूसरे का सही जोड़ हो गया कीमत। फिर समष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र क्या है? समष्टि अर्थशास्त्र मतलब सभी अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र क्या है? तो उसका मुख्य यंत्र है राष्ट्रीय आय का विश्लेषण। तो ये थर्ड वाले का इसका सही आंसर ये हो गया। फिर समष्टि आर्थिक सिद्धांतों से संपूर्ण, मतलब जो समष्टि आर्थिक सिद्धांत है वह कैसा है? संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समस्याओं का अध्ययन इसमें किया।
प्रश्न है। फिर इसी के बाद है बेटा एक वाक्य में उत्तर दो। तो राष्ट्रीय आय तथा पूर्ण रोजगार की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली उपयुक्त है? व्यष्टि अर्थशास्त्र या समष्टि अर्थशास्त्र? देखिए बेटा, राष्ट्रीय आय तथा पूर्ण रोजगार की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली उपयुक्त है? तो वह है समष्टि अर्थशास्त्र। कौन सी? समष्टि अर्थशास्त्र। फिर जिस विशिष्ट फर्म, विशिष्ट परिवारों, व्यक्तिगत इकाई कीमतों, मजदूरी, आयों और व्यक्तिगत उद्योगों पर एवं विशिष्ट वस्तुओं का अध्ययन करते समय अर्थशास्त्र कहलाता है, वह है व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में आपको विशिष्ट फर्म, विशिष्ट परिवार, व्यक्तिगत इकाइयां, मजदूरी, आय, व्यक्तिगत उद्योग, ये मतलब एक उस पर अध्ययन करता है, वह होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र। उसके बाद है बेटा आर्थिक समस्याओं को किस वक्र द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? जो आर्थिक समस्या है उसको उत्पादन संभावना वक्र द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। आर्थिक समस्या को किस वक्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है? तो वह है उत्पादन संभावना वक्र के द्वारा इसको प्रस्तुत किया जा सकता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान किसके द्वारा होता है? जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था है उसमें केंद्रीय समस्याओं का समाधान उसको कीमत केंद्र के द्वारा क्या किया जाता है? हल किया जा सकता है। फिर समाजवादी अर्थव्यवस्था जो है, समाजवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान किसके द्वारा किया जाता है? उसे आर्थिक नियोजन प्रणाली द्वारा किया जाता है। तो आपका ये एक बार एक प्रश्न, एक नंबर के प्रश्न है बेटा, इनको आप अच्छे से याद करोगे। अब आपके लिए है बेटा ये अति लघु प्रश्न, ये 2 नंबर के प्रश्न है। तो समष्टि अर्थशास्त्र की सामूहिक अर्थशास्त्र क्यों कहते हैं? तो समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था का अध्ययन करते हैं। इसमें हम अर्थव्यवस्था का व्यापक और विहंगम रूप भी करते हैं। इसमें समष्टिगत अर्थव्यवस्था जैसे कि राष्ट्रीय आय, सकल घरेलू पूंजी निर्माण, सामान्य कीमत का स्तर, कुल रोजगार, कुल मुद्रा की पूर्ति आदि संबंधित होती है। इसको प्रोफेसर गोल्डिंग ने एक सब परिभाषा दी है। समष्टि अर्थशास्त्र में आर्थिक मात्राओं को, समग्रों को, औसतों को, प्राकृतिक संबंधों को, व्यवहारों का क्या किया जाता है? अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार ये समष्टि अर्थशास्त्र का सामूहिक अर्थशास्त्र क्यों कहते हैं? ये इसका बेटा जी 2 नंबर के प्रश्न है आपके लिए। फिर दूसरा प्रश्न है व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य यंत्र कीमत सिद्धांत है। तो जो व्यष्टि अर्थशास्त्र का मुख्य विषय है वह है वस्तु विशेष की कीमत या उत्पादन, किसी साधन की कीमत कैसे निर्धारित करते हैं, मतलब कोई भी वस्तु है उसकी कीमत को कैसे निर्धारित होती है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में कीमत सिद्धांत भी कहते हैं, मतलब जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है उसको मुख्य कीमत सिद्धांत भी कहते हैं। फिर आर्थिक समस्याओं की परिभाषा दीजिए। तो लेफ्ट विश ने एक परिभाषा दी है। आर्थिक समस्या का संबंध होता है वैकल्पिक मानवीय आवश्यकता, सीमित साधनों का प्रयोग करने, उन साधनों को इस दृष्टि से उपयोग करने और आवश्यकताओं की अधिकतम संतुष्टि संभव हो सके। तो ये आर्थिक समस्या की परिभाषा है। तो जो आर्थिक समस्या का संबंध कैसे होता है? वैकल्पिक है और ये मानवीय आवश्यकताओं की सीमित साधनों का प्रयोग करने, साधनों की दृष्टि से इसका उपयोग करने से है और आवश्यकताओं की अधिकतम संतुष्टि इससे क्या हो सके? संभव हो सके। तो ये आपके परीक्षा की दृष्टि से बेटा छोटे छोटे प्रश्न थे, 1 नंबर और 2 नंबर वाले। अब इसके आगे अपन नेक्स्ट पीरियड में पढ़ेंगे बेटा। आपको परीक्षा की दृष्टि से इन प्रश्नों को तैयार करना है, याद करना है। धन्यवाद बच्चों।